इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ रहे थे बफर सॉल्यूशन के बारे में, और बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, कैसे काम करता है बफर सॉल्यूशन, और फिर हमने देखा था उसका पीएच निकालने का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों ने उसको एक बार रिवाइज कर लिया होगा, रिवाइज नहीं किया है तो उसको एक बार जाके देख लो, पीएच कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ें सीख लो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं उससे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स और किस तरीके के न्यूमेरिकल वहाँ पे बनते हैं, क्या वेराइटीज़ होती है, वो सारी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले वो चीज़ें रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो तुम लोगों के सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो ट्राई करने की कोशिश करते हैं दोनों क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 m CH3COH। तो CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.1 m। ठीक है, और CH3COONA कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.2 m। ठीक है, और ये वीक एसिड है तो इसका K कितना दिया हुआ है, इसका K दिया हुआ है 10⁻⁵। ठीक है, और बोला हुआ है कि फाइंड द पीएच। पहले ये पता लगाओ कि ये क्वेश्चन है किसका, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अभी तो तुम बोल सकते हो कि सर ये बफर से रिलेटेड है, लेकिन पता कैसे लगेगा। तो खुद सोचो कि ये सॉल्यूशन के अंदर है क्या क्या। तो तुम बोलोगे कि सर इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो है ये एक वीक एसिड। ठीक है, अब वीक एसिड पता कैसे चल गया, क्योंकि ये इसका के दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी में हम ये देख के नहीं बता सकते कि कौन वीक एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, कभी नहीं बता सकते तुम देख के। ठीक है, तो एक पहचानने का तरीका ये हो सकता है कि जिसका के दिया हुआ हो वो वीक एसिड होता है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है यहाँ तक। बाकी मैं तुम्हें कुछ वीक एसिड और कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम लिखवा दूंगा, तुम वो याद रख लेना, तो वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजी थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिर इसके ऊपर चलते हैं। ये क्या चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है तुम्हारे पास एक सोल्ट। किसका सोल्ट है ये सोल्ट है तो इस वीक एसिड का। ठीक है, इस वीक एसिड का सोल्ट है, प्लस एक Na मतलब ये NaOH से निकला है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में तुम्हें समझाता हूँ आज, क्योंकि इसमें शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि CH3CONA दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ मुझे CH3CONA बनेगा कैसे, CH3CONA बनेगा कैसे। ठीक है, तो कैसे करना है, सिंपल सा सोचो। CH3CONA लिखा है ना, इसको तोड़ दो दो पार्ट में। पहला पार्ट बनाओ CH3CO-, दूसरा पार्ट बनाओ Na+। बना लिया ना। अब क्या करोगे, इसमें H+ और OH- होता है। ठीक है, तो माइनस किसके साथ जुड़ेगा, प्लस के साथ, तो इसको इसके साथ जोड़ दो, और इसको प्लस को माइनस के साथ, इसको इसके साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH3COH। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो बने क्या बनेगा, NaOH। ठीक है, तो मतलब ये जो सोल्ट बना है इसके अंदर जो एसिड यूज हुआ है वो ये वाला हुआ है, और इसके अंदर जो बेस हुआ है वो कौन सा वाला हुआ है, ये वाला हुआ है। ठीक है, चीज क्लियर है, थोड़ी थोड़ी क्लियर है चीजें, बहुत बढ़िया। तो एसिड ये वाला यूज हुआ है, बेस ये वाला यूज हुआ है। ये एसिड क्या है, एक वीक एसिड होता है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऑफकोर्स ये सॉल्ट किससे मिलकर बना है, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। तो तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से ये सॉल्ट बनता है। ठीक है, चलो तो ये थोड़ा समझाने का मेरा यहाँ पे ये चीज था, तो जो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कभी भी NaCl, जैसे कि NaCl कभी दिया हुआ है किसी क्वेश्चन के अंदर, और हमें पूछ लिया जाए कि बताओ इसका ये कौन से एसिड से बना है और कौन से बेस से बना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करोगे, इसको लिख दोगे Na+ और Cl-, प्लस के साथ क्या जोड़ोगे, OH-, H- के साथ क्या जोड़ोगे, H+। इन दोनों को अगर ऐड किया तो ये क्या बनेगा, NaOH, और ये किससे बनेगा, HCl। ये क्या बनेगा, HCl। मतलब इस NaCl सॉल्ट को बनाने के लिए एसिड कौन सा यूज हुआ है, HCl, बेस कौन सा यूज हुआ है, NaOH। क्लियर है क्या ये चीज, बहुत बढ़िया। ठीक है, तब समझते इसको थोड़ा सा और समझते आगे, और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर एक तो वीक एसिड और एक सॉल्ट है। सॉल्ट किसका है, वो वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का है। ठीक है, तो वीक एसिड सॉल्ट और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का है, मतलब ये एक एसिडिक बफर है। मतलब ये क्या है, ये एक एसिडिक बफर का सॉल्यूशन है। चीज समझ में आ रही है। एसिडिक बफर के सॉल्यूशन का कैसे पीएच निकालते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया। तो फॉर्मूला होता है pH = pKa + log ऑफ
सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक और चीज यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ काफी अच्छे से, तो समझना उसको और देखना। ठीक है, बफर सॉल्यूशन में गलती कहाँ होती है लोगों से, वो थोड़ा सा चेक करना। ठीक है, ये जो सॉल्ट लिखा हुआ है ना, एक्चुअली में ये इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन होता है इसके कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का मतलब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा इस एसिड का कॉन्जुगेट, इस एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, CH3COO माइनस, यही होगा ना, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, CH3CO माइनस होगा। मतलब इस सॉल्ट की जगह हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर के अंदर बोला भी था कि जो ऑलमोस्ट CH3CO माइनस, ये जो भी हमारे पास ये सॉल्ट आता है, ये पूरा का पूरा इस सॉल्ट से डिसोसिएट होकर जितना आता है उतना हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसी की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें कि यहाँ होता क्या है, तो हम किसकी वैल्यू पुट करते हैं, हम यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू को पुट करते हैं, इसकी कॉन्जुगेट की कॉन्सेंट्रेशन को पुट करते हैं। वो एग्जैक्ट मेथड है। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर फर्क, लेकिन एक दो क्वेश्चन करवाने के बाद में तुम्हें थोड़ा सा फर्क इसमें समझाऊंगा, तो प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ बात कर रहे थे, तो ये चीज थोड़ा सा बाद में और अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बना हुआ है, ये सॉल्यूशन बना हुआ है एक वीक एसिड और एक सॉल्ट। किसका सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसको हमने एसिडिक बफर नाम दिया हुआ है। pH प्लस pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब pH निकालना है, तो pH इक्वल टू pKa क्या होगा, pKa होगा माइनस log ऑफ K, ठीक है, प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, चीज क्लियर है, माइनस log ऑफ K की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 5, तो 10 की पावर माइनस 5 पुट कर दिया, प्लस log ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 सीधा पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। ठीक है, 0.2 बाय 0.1 2 हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, log 2, इसके लिए है log 2 मतलब 0.3। ठीक है, ये चीज हमें पता है, और अगर तुम्हें पता है तो 10 की पावर माइनस 5 बार आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 प्लस ये वैल्यू कितनी है 0.3, तो pH आ जाएगा तुम्हारे पास 5.3। मतलब इस एसिडिक बफर का जो pH है वो कितना है, वो है तुम्हारे पास आंसर 5.3। क्लियर है, आगे चले सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द pH ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.25 मोल HCl and 0.1 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, कितना है इसका 0.25 मोल है। ठीक है, और इसका K कितना दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद NaCl दिया हुआ है, इसका कितना मोल है 0.1 मोल है। ठीक है, और 0.1 मोल होने के साथ साथ वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम क्यों दिया है, मोल्स के साथ दिया हुआ है, तो ताकि हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें, इसी वजह से हमको उसने वॉल्यूम प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पहले पता लगाते हैं कि क्वेश्चन रिलेटेड किससे, कहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये क्या क्या, तो तुम देखोगे तो इसके अंदर एक ये HCl है। ठीक है, पता कैसे लगेगा कि ये वीक है स्ट्रॉन्ग है, K दिया हुआ है, K दिया हुआ है मतलब ये एक वीक एसिड है। ठीक है, Ka लिखा हुआ है तो एसिड ही है, और एसिड वैसे पता चल रहा होगा HCl है, तो एक वीक एसिड है प्लस सॉल्ट है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट इसमें बताया था कि कैसे पता लगाते हैं कि इसका सॉल्ट है, तो ये किस किस से मिलके बना है, तो तुमको भी पता है कि सॉल्ट को मैं तोड़ दूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ किस किस से मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो तोड़ दोगे ना तो क्या बनेगा, NaCN को तोड़ो तो बताओ क्या बनेगा, तो तुम तोड़ोगे ना तो Na प्लस प्लस Cn माइनस। ठीक है, Na प्लस में क्या जोड़ोगे, OH माइनस जोड़ोगे, Cn माइनस में क्या जोड़ोगे, H प्लस जोड़ोगे, जोड़ दिया, क्या हो गया NaOH, और इसके अंदर क्या हो गया HCl आ गया, मतलब वीक एसिड से एक तो सॉल्ट बना है और एक स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर ये एक सॉल्ट बना है, तो ये सॉल्ट किसका प्रोडक्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, चीज क्लियर है। चलो बढ़िया, आगे चले, तो मतलब ये जो भी हमारा ये है, ये जो भी सॉल्यूशन है, ये क्या है, एक एसिडिक बफर, ये हमारा एक एसिडिक बफर।
ठीक है। अब इसका पीएच कैसे निकालेंगे, इसका पीएच निकालेंगे पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सोल्ट अपॉन एसिड। क्लियर है, आगे चला जाए। तो पीके कैसे लिखेंगे, पीके लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 5 प्लस लॉग ऑफ सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अभी भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन सिंपल क्या हो जाएगी, 0.1 मोल है, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 0.1 डिवाइड बाय 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.1। कोई दिक्कत तो नहीं आता, डिवाइडेड बाय 0.25। चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना, इतना पक्का। आगे चला जाए, ये वैल्यू बता सकते हो, ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई तुम्हारे पास 0.1 डिवाइड बाय 0.25, मतलब कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा log 0.4। ठीक है, log 0.4 आएगा, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, काफी इजी चीज है। log अगर 0.4 इसको हमने लिखा तो log 0.4 को लिख सकते हैं 4/10, लिख सकते हैं ना। log 4/10 को लिख सकते हैं log 4 माइनस log 10 बेस 10, ये बेस 10 होता है log का। ठीक है, तो log 4 को लिख सकते हैं 2 log बेस 10 2 माइनस log 10 बेस 10। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 0.3 माइनस 1। ठीक है, log 10 बेस 10 1 होता है, तो ये वैल्यू हो गई 0.6 माइनस 1, मतलब आंसर आ गया माइनस 0.4। ठीक है, इस पूरी वैल्यू का आंसर है माइनस 0.4। इसके वैल्यू का आंसर निकाल लेते हैं, ये कितना है, ये है 5 और वो वैल्यू आ रही है माइनस 0.4, तो 5 माइनस 0.4 कितना, सही निकाला है ना, 0.4 सही निकाला है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 4.6। मतलब इस पूरे सॉल्यूशन का पीएच कितना निकल के आएगा, 4.6 निकल के आएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और देखते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m HCONA शुड बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.05 m HCS टू प्रोड्यूस अ बफर ऑफ pH इक्वल टू 4। ये बोल रहा है कि कोई एक बफर सॉल्यूशन है, उस बफर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो बोल रहा है कि HCONA है, ठीक है, और HCOH। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये वीक एसिड तुम लोगों को दिख रहा होगा, और एक सॉल्ट है, एक वीक एसिड का HCO माइनस और Na प्लस दिख रहा है ना चीज, तो ये सॉल्ट हो गया तुम्हारा। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, तो मतलब ये एसिडिक बफर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका कुछ वॉल्यूम ऐड कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो वॉल्यूम कितना है, वो VmL है। ठीक है, VmL वॉल्यूम ही ऐड कर रहा है। चलो बढ़िया, आगे चल लेते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है तुम्हें कि किसके अंदर ऐड किया है, ये ऐड किया है 50 ml, और कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 है। ठीक है, इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब इसको इसके साथ ऐड किया तो उस पीएच से जो बफर बना, उस बफर का पीएच कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और पीके कितना दिया हुआ है 3.7। ठीक, बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर है, बढ़िया। अब पीएच कैसे निकालते हैं पहले वो देख लेते हैं। फॉर्मूला में पता है पीएच इक्वल टू होता है पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, है ना, ये चीज क्लियर है ना हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे चीजें समझा देता हूँ, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। पीएच कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, जो जो दिया है ना उसको लिख लिया करो। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे खास बात क्या है कि जो भी दिया है उसको लिख लिया करो, थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती है। पीएच 4 है दिया हुआ, पीके कितना 3.7 दिया हुआ है, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, बढ़िया, इसको इधर लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे चीज तुम्हें लोगों को समझानी है कि लॉग के अंदर कोई भी चीज लिखी लिखी हुई है उसकी वैल्यू 0.3 आ रही है, तो 0.3 कब आएगी, ये कौन से लॉग की वैल्यू 0.3 होती है। तो तुम्हें पता है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3। तो ये कुछ इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन बनाएगा कि वो तुम्हें बस ये डिटेक्ट करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या तुम्हें पता है। तो ये जो भी वैल्यू लिखी हुई है ये 0.3 के बराबर है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू 0.3 के बराबर है, मतलब ऑफकोर्स इसकी वैल्यू किसके बराबर रही होगी, सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू किसके बराबर रही होगी, ये वैल्यू बराबर रही होगी 2 के बराबर।
चीज समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना है कि log 2 इज इक्वल टू, तो ये तो 0.3 होता है, तो वही मैंने उसके बराबर कर दिया। तो थोड़ा सा एक ये दिमाग लगाने वाली चीज कभी कभी आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाती है, जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हमें जो चीज निकालनी है उसकी तरफ चलते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या तुम HCONA के मोल्स निकाल सकते हो? तो मैं बोल रहा हूँ मोल्स नहीं तो चलो मिली मोल्स की बात कर लेते हैं। मिलीमोल्स ऑफ HCONA। तुम बोलोगे कि सर HCONA के मिलीमोल्स क्या होंगे? तो m इंटू वी, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू वी। चीज क्लियर है? चीज क्लियर है क्या समझा रहा हूँ? क्या तुम HCOH के मिलीमोल्स निकाल सकते हो? HCOH के तुम बोलोगे सर क्यों नहीं निकाल सकते हैं? 50 इंटू 0.05, तो 50 इंटू 0.05 सही चीज है। क्या तुम टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हो? तो तुम बोलोगे सर टोटल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? V प्लस 50, तो ये हो गया V प्लस 50। चीज क्लियर है? बढ़िया। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई ना, पहले अगर HCOH की बात करें तो पहले कॉन्सेंट्रेशन 0.05 थी। कब थी? जब अकेला HCOH रखा हुआ था। लेकिन अगर हमने इसके अंदर कुछ वॉल्यूम ये भी मिला दिया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? चेंज। तो अब नई कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी? तो नई कॉन्सेंट्रेशन आएगी HCOH की, वो आएगी हमारे पास 50 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई V प्लस 50। सही सी समझ मारिए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया। नई कॉन्सेंट्रेशन HCONA की क्या आएगी? HCONA की नई कॉन्सेंट्रेशन आएगी अपने पास 0.1 इंटू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस 50। ये भी चीज क्लियर है तुम लोगों को? तो ये नई कॉन्सेंट्रेशन आई है, ये नई कॉन्सेंट्रेशन को ही हमें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे। सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? 0.1 इंटू वी, तो 0.1 इंटू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस 50 इंटू डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड करेंगे 50 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय v प्लस 50। चीज क्लियर है? इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2। तो v प्लस 50 से v प्लस 50 गया। चीज समझ में आ रही है? तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे v बच रहा है सिंपल, तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्या करोगे, इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा देख लेते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 0.05 इंटू इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 0.1 हटाया तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 0.05 हटाया तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये चीज करने पे तुम्हें क्या मिल रहा होगा यहाँ पे? ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे? एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। और ऊपर इंटू वी भी था, सॉरी, ठीक है, ये इंटू वी, ये वी वाला वी भी लिख दिया। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25, 25 इंटू 2 50। तो तुम्हारे पास वी कितना निकल के आ गया? 50 ml। मतलब यहाँ पे हमें जो HCONA का जो वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? 50 ml ऐड करना पड़ेगा। चीज क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करूं तो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये भी बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट वेराइटीज के ट्राई करोगे तो थोड़ा सा बफर सॉल्यूशन के अंदर एक थोड़ी सी कमांड बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बफर सॉल्यूशन एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है यार, मतलब समझ नहीं आता कभी कभी कैसे कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करोगे चीज़ों को, थोड़ी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो शायद थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक के अंदर। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 m CH3COH। तो एक CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दी हुई है इज इक्वल टू 0.1 m, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दी हुई है, इसका K दिया हुआ है 10⁻⁴, ठीक है। और हमें दिया हुआ है इसका एक सॉल्ट जो है CaCH3CO होल ट्वाइस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.2 m, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m दी हुई है, ठीक है। अब मुझे पता है कि बताओ सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, ठीक है। तो पीएच निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है? पीएच इज इक्वल टू होगा पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये एक हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि पीएच निकालने के काम में आता है, तो वो फॉर्मूला मैं सिंपल यहाँ पे लगा रहा हूँ। पीएच निकालना है तो ऑफ कोर्स पीके कितना है? 10⁻⁴, मतलब log ऑफ 10⁻⁴, तो मेरा पीएच निकल जाएगा, पीके निकल जाएगा प्लस log ऑफ
सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये स्टेप समझाना है, ठीक है। अभी कुछ लास्ट टाइम पे जब एक क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने बोला था कि ये जो सॉल्ट आता है ना, इस सॉल्ट की जगह एक्चुअल में हम क्या रखते हैं, एक्चुअल में हम रखते हैं इसका कॉन्जुगेट रखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसका क्या रखते हैं, हम इसका कॉन्जुगेट रखते हैं। तो कॉन्जुगेट रखते हैं तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि एसिड का कॉन्जुगेट क्या है, CH3CO माइनस, ठीक है। तो वो वैल्यू रखी जाती है। तो वो कैसे निकालना है, हमें ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ना, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये कितनी है, CH3CO होल ट्वाइस, ठीक है। ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, Ca+2+2 CH3COO माइनस के अंदर, इसी में टूटेगा ना। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.2 है। तो ये जब पूरा डिसोसिएट होगा, ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है कोई भी सॉल्ट, जनरली सॉल्ट्स के इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए ना तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। हम उनको स्ट्रॉन्ग ही कंसिडर करते हैं। कुछ 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 सॉल्ट्स वीक भी होते हैं, लेकिन जनरली जब हम कैलकुलेशन पार्ट करते हैं तो सभी को स्ट्रॉन्ग ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 0.2 है तो बताओ ये कितना बनेगा, ये 0.2, और ये कितना बनेगा 0.4। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.4 है। तो इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन में हमें ये वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये वाली, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है और इससे तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, तो आंसर तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। pH इज इक्वल टू, फिर ये वैल्यू हो गई 4 प्लस लॉग ऑफ सोल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। सोल्ट अपॉन एसिड, सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.4 है, डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, log 4 हो गई क्या, बहुत बढ़िया, log 4 हो गई। log 4 को क्या लिख सकते हो, log 4 को लिख सकते हो 2 log 2, और 2 log 2 लिख सकते हो मतलब 2 इंटू 0.3। तो आंसर कितना आ गया, बोलोगे इसका आंसर आ गया 0.6, ठीक है। 4 प्लस 0.6, तो pH कितना आ गया, 4 प्लस 0.6, आंसर आ गया 4.6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन मुझे ये वाला स्टेप तुम लोगों को समझाना था कि इस वाले स्टेप को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आगे भी एक आध बार और फिर वापस से क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, तो वहां पे तुम्हें चीज समझाऊंगा कि हाँ यहाँ पे तुम्हें कैसे यूज करना है। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा। और कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पहले एक बार यहाँ पे सोल्ट में देख लेना कि कहीं इसका ट्वाइस तो नहीं लिखा है, कहीं थ्राइस तो नहीं लिखा है। हाँ, अगर सिंगल टाइम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ट्वाइस थ्राइस इस तरीके से लिखा हुआ है तो कुछ ये कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा और कुछ इस तरीके से तुम्हें आंसर वहां पे निकालने की कोशिश करना, ठीक है। ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझ में आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वही समझ में आना चाहिए। लिखा हुआ है pH ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 1 लीटर 0.2 mHCOH एंड 1 लीटर 0.1 MnOH, ठीक है। क्या क्या है पहले देखते हैं। लिखा हुआ है एक तो HCOH है, कितना है 1 लीटर है 0.2 ml, K कितना दिया हुआ है 10 की पावर -4, ठीक है, बढ़िया। और क्या है एक NaOH है, कितना है 1 लीटर है और 0.1, ठीक है। पहले ये पता लगाते हैं कि क्या ये क्वेश्चन बफर का है या नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स बफर में करवा रहा हूँ तो बफर का ही होगा, लेकिन पहले देख के पता लगाते हैं। बाई चांस अगर हम किसी एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं और एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन अगर निकल के आता है तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या ये बफर से है या कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो चेक करेंगे एक बार। तो ये चीज क्या है, ये चीज है एक वीक एसिड, ठीक है, HCOH। ये चीज क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वीक एसिड है, बहुत बढ़िया। अब ये चीज क्या है, ये एक NaOH है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या मुझे बता सकते हो कि ये बफर का क्वेश्चन, बफर के लिए तो एक वीक एसिड चाहिए होता है, बहुत बढ़िया, साथ में एक सोल्ट चाहिए होता है, लेकिन दिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया। अब क्या किया जाए, तो अब कैसे करोगे उसको समझोगे। तुम इसकी सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है।
तो क्या करेगा ये HCOOH रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस जो भी NaOH रखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ। तो बताओ क्या होगा, इसका H जाएगा और Na लग जाएगा, तो HCONA प्लस वाटर, ठीक है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ये चीज क्लियर है, बढ़िया। इसके मोल्स बता सकते हो तुम, इसके मोल्स कितने हैं? तो इसके मोल्स तुम बोलोगे कि सर 0.2 इंटू 1 मतलब आंसर आएगा 0.2 मोल्स, चीज क्लियर है। इसके कितने मोल है तुम बोलोगे सर इसके 0.1 मोल्स, ठीक है, बढ़िया। अब इनिशियली इसके 0.2 मोल्स थे और इसके 0.1 मोल्स थे, ठीक है, दोनों ने रिएक्ट करना शुरू किया, दोनों ने क्या किया, रिएक्ट करना शुरू किया। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, Lr, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो बोलोगे कि सर ये रहा Lr, ठीक है, Lr है तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा। बचाओ ये कितना बचा रह जाएगा? तो बोलोगे कि सर एक में से एक जाता है तो 0.2 में से अगर 0.1 जा रहा है तो यहाँ से 0.1 जाएगा, तो बचा कितना रह जाएगा, 0.1 मोल। यहाँ से अगर 0.1 जा रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, 0.1 मोल बनेगा, ठीक है, बढ़िया। ये रिएक्शन होने की बात है। फाइनली जब रिएक्शन हो चुका होगा तो फाइनली इन सॉल्यूशन क्या बचा रह गया, बताओ मुझे फाइनली सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है? क्या NaOH है? तो बोलोगे कि सर नहीं है। क्या HCOH है? तो बोलोगे कि हाँ सर HCOH है। क्या HCONA है? तो बोलोगे कि हाँ सर HCONA है। चीज क्लियर है? मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें रखी हुई है, एक रखा हुआ है ये वीक एसिड, और ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, किससे मिलके बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये एक सॉल्ट है। और जब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर इस टाइप की चीज आ रही है, मतलब एक सॉल्ट बन रहा है जो किससे बन रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, मतलब ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा एसिडिक बफर का। ए बी मतलब एसिडिक बफर, नॉट अमिताभ बच्चन, ए बी मतलब एसिडिक बफर, तो ये एक एसिडिक बफर हो गया, ठीक है। तो कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कि ये बफर का क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है, तब तुम्हें क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तुम्हें कोई रिएक्शन लिखनी है और देखोगे ना, तो रिएक्शन लिखने के बाद कुछ इस तरीके से डील करके तुम्हें वहां निकालना पड़ेगा, खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, कुछ नहीं कर सकते। तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि अच्छा ये तो एक बफर सॉल्यूशन ही था, बाहर से चीजें कभी कभी जो दिखती है वो नहीं होती है, अंदर काफी कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या है, ये एक हमारे पास एसिडिक बफर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, सिंपल सा है क्वेश्चन। अगर ये एक एसिडिक बफर है तो इसका पीएच क्या होगा, पीएच होगा पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। pKa कितना है, 10⁻⁴, तो सीधा लिख दूं क्या 4, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज क्लियर हो रही है ना, सीधा 4 लिख देता हूँ, 4 प्लस log ऑफ सॉल्ट वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कितना मोल है इसका, 0.1 मोल है, 0.1 मोल है, और डिवाइड बाय अगर करेंगे दोनों का 1 लीटर है तो डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाय 0.1, ये तो हो गया 1 मतलब 0, ठीक है, log 1 क्या हो जाएगा 0, तो pH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से आंसर, pH आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सी चीज थी, मेन चीज ये समझानी थी कि पता कभी कभी नहीं लगेगा तुम्हें कि ये बफर का क्वेश्चन है, लेकिन वो बफर का क्वेश्चन हो सकता है। तो आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है फाइंड द पीएच ऑफ मिक्सिंग 0.1 m 200 ml HCOH, जिसका Ka दिया हुआ है 10⁻⁴, मतलब एक तो तुम्हें HCOH दिया हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m और 200 ml उसका वॉल्यूम है, ठीक है। उसका K कितना दिया हुआ है तुम्हें, K दिया हुआ है 10⁻⁴, फिर यहाँ पे तुम्हें एक और दिया हुआ है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 m है, ठीक है, और ये 50 ml है तुम्हारे पास। इस समझ में आ रही है क्या, इतनी आगे चला जाए क्या।
अब हो क्या रहा है कि देखते हैं बफर का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक वीक एसिड है और ये कोई सोल्ट है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये सोल्ट नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। COH बेस काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और हाँ, याद रख सकते हो कि जो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, याद रख सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा देखते ट्राई करते हैं। तो ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, HCOH प्लस ये OH होल ट्वाइस कन्वर्ट होगा अपने पास किसके अंदर, बताओ। ये कन्वर्ट होगा CA। अब CA किसके साथ, यहाँ पे ये क्या होगा, HCOH HCOO होल ट्वाइस CA प्लस वाटर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है तुम लोगों को यहाँ पे। तो ये तुम्हारे पास सॉल्ट बन रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स तुम बोलोगे सर इसके मिली मोल्स में बताओ। मिली मोल्स अगर बोलेंगे कितने, 200 इंटू 20 मिली मोल्स है। इसके कितने हैं सर, 5 मिली मोल्स। ठीक है, पहले रिएक्शन बैलेंस कर देते, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसके कितने मिली मोल्स है, इसके मिली मोल्स है बेटा 5, इसके मोल्स है 20। ठीक है, LR बताओ, LR कौन है, 5/1 और 20/2 10 5 छोटा है, ये LR है। तो ये क्या है, LR है। किस पे पता लगाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, सिंपल। LR कैसे पता लगाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। ये LR है तो लास्ट में 0 बच जाएगा। ये कितना बचा रह जाएगा बताओ, तो इसके 1 से इसका 2 जाता है, तो 5 से कितना जाएगा, 10 चला जाएगा, तो बचा कितना रह जाएगा, 10। बढ़िया, ये कितना बनेगा, तुम बोलोगे कि सर 10 है तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 5 क्यों बनेगा, क्योंकि 1 से 1 बनता है, तो 5 से 5 बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हें इसके मोल्स मिल गए। बढ़िया, मोल्स मिल गए तो pH का फॉर्मूला लगाते हैं। pH क्या होता है, सिंपल, pH होता है pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। pKa कितना, सीधा वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ, प्लस सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है। तो मैं शायद थोड़ा सा झमेला दिख रहा होगा यहाँ पे कि फाइनली सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इन सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, सॉल्यूशन के अंदर है हमारे पास एक तो HCOH है और HCO ट्वाइस Na है। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स एक एसिडिक बफर है, AB एसिडिक बफर है हमारे पास। ठीक है, तो ये एसिडिक बफर का क्वेश्चन हमारे पास हो गया, निकल के आ गया। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है, तो फिर से तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट किया करो। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करनी है, और कॉन्जुगेट है क्या, इस एसिड का कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा, HCO माइनस होगा ना, तो इसका कॉन्जुगेट होगा HCOO माइनस, तो वो हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करनी है। लेकिन हमें किसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, यहाँ पे एक तरीके से तुम इसके मोल्स पता है। ठीक है, तो मोल्स इसके पता है, तो इसका जो इसके HCO होल ट्वाइस CA के अगर मोल्स पता है, तो ये HCO माइनस के मोल्स कितने हो जाएंगे, डबल। तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, अगर मोल्स में यहाँ पे लिखूँ तो 5 × 2, ये हो जाएगा सिंपल तुम्हारे पास। क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा ना, वॉल्यूम कट जाएगा, तो वॉल्यूम से अगर तुम रिलेट नहीं भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो लॉग ऑफ सोल्ट की जगह क्या पुट करना है, 5 × 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 × 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम नीचे वाले एसिड के वॉल्यूम से कट आउट हो जाएगा, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 5 × 2 डिवाइड बाय इसके कितना है, 10 है, तो ये भी कितना वैल्यू हो गई, 10। 5 × 2 10, 10/10 1 log 1 0, तो ये आंसर हो गया 0। तो pH की वैल्यू फिर से क्या आंसर आ गया, 4। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों मिक्स कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, कि एक तो रिएक्शन बेस्ड भी हो गया, और एक सिंपल हमारे पास कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, वो भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, तो एक और चीज तुम यहाँ पर देखोगे कि मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है, पहले उसका मीनिंग समझा देता हूँ, मीनिंग ही इंपॉर्टेंट है और उसमें तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन वो होता है जो pH चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, पर रेजिस्ट करता है, चेंज नहीं करता, मतलब pH चेंज नहीं होता, ये गलत वर्ड है, मैंने तुम्हें बात पहले भी समझाया था। ठीक है, तो अगर मैं बफर कैपेसिटी को डिफाइन करूँ तो बफर कैपेसिटी क्या एक्सप्लेन करता है कि कोई भी कितना अच्छा बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन कितना अच्छा है, अगर हमारे पास डिफरेंट बफर सॉल्यूशन रखे हुए हैं, तो मैं उनमें कंपैरिजन अगर मुझे करना होगा, तो मेरे पास एक फैक्टर होता है जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी में से मैं डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस को कंपेयर कर सकता हूँ। जिसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगी ना, वो उतना ज़्यादा अच्छा बफर सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
अब बफर कैपेसिटी क्या होता है, बफर कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो अब मुझे खुद बताओ कि कौन सा बफर ज़्यादा अच्छा होगा, जो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज को। हाँ, मतलब अगर हम ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे फिर भी वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा बफर सॉल्यूशन होगा। क्योंकि बफर सॉल्यूशन की टेंडेंसी क्या है, बफर सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टी क्या है कि वो पीएच चेंज को क्या करता है, पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी कैसे पता लगाते हैं कि हम बोल देते हैं कि कोई भी बफर सॉल्यूशन को एक यूनिट का चेंज पीएच में होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हमें एसिड लगेगा या बेस लगेगा, बेस से भी पीएच चेंज कर सकते हैं, एसिड से भी पीएच चेंज कर सकते हैं, तो एक यूनिट चेंज करना है कितना पीएच का, जैसे 3 है तो 4 कर देना है। अगर 3 से 4 कब होगा, जब बेस डालोगे, 4 से 3 कब हो जाएगा, होगा जब एसिड डालोगे, लेकिन चेंज कितना आ रहा है, 1 का। तो उस 3 से 4 पीएच ले जाने के लिए मुझे कितना एसिड, 3 से 4 ले जाने के लिए कितना बेस ऐड करना पड़ा, उस अमाउंट को मोल्स के अंदर बोल सकते हो, मोल्स के अंदर वैल्यू को बफर कैपेसिटी बोलते हैं। अब तुम्हें भी पता है जो जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा उसमें उतना ज़्यादा अमाउंट हमें डालना पड़ेगा, तभी वो एक यूनिट का पीएच चेंज कर पाएगा। मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा बफर कैपेसिटी होगी वो उतना अच्छा बफर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्या तुम्हें याद रखना है कि एक यूनिट पीएच में चेंज होने के लिए जितना हमें एसिड या बेस ऐड करना पड़े, ठीक है, यूनिट बोल रहा हूँ मैं, डिक्रीज और इंक्रीज नहीं बोल रहा हूँ, एक यूनिट चेंज बोल रहा हूँ। तो जितना अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालना पड़े उसको क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बफर कैपेसिटी क्या होता है। एक जस्ट फॉर्मूला है और कहीं पे अगर आता है क्वेश्चन तो आराम से समझ सकते हो डेफिनेशन से। तो बफर कैपेसिटी सिंपल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय बफर कैपेसिटी की अगर बात करें, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। तो अगर चेंज इन पीएच 1 है तो जितना बफर कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस हमने ऐड किए हैं। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना ज़्यादा, कोई भी एसिड नहीं सॉरी, कोई भी सॉल्यूशन कितना ज़्यादा बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है और कौन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो मैं आई थिंक इससे ये थोड़ी सी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बफर कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज के पूरे लेक्चर के अंदर हमने जनरली पूरे न्यूमेरिकल्स देखे रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशन, और आई थिंक तुम्हें वो न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो उनको एक बार फिर से देखना और चीज़ें ट्राई करना और प्रैक्टिस करते रहो, ताकि प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इस पूरे टॉपिक के अंदर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम जनरली थोड़ा सा एक दिक्कत करने वाला टॉपिक कभी कभी बन जाता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ों को समझते रहोगे, एक एक पॉइंट पे ध्यान दोगे, बेसिक से अगर चीज़ों को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आयनिक इक्विलिब्रियम काफ़ी तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो। ठीक है, और मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक के लिए मेरी तरफ से